2025 की गर्मियों में एक और नया मोर्चा खुल गया है। इस बार एशिया के दो देशों के बीच टकराव हुआ है, थाईलैंड और कंबोडिया। और वजह है एक ऐतिहासिक मंदिर जो अब इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का केंद्र बन चुका है। कई देशों में इस साल युद्ध और संघर्ष देखने को मिला है। मई में भारत पाक सीमा पर तनाव, जून में ईरान इजराइल की झड़पें और अब जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य टकराव। ये घटनाएं केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि बड़े भू राजनीतिक संकेत भी देती हैं। क्या एशिया युद्ध की ओर बढ़ रहा है? जुलाई 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड पर आक्रामक गतिविधियों का आरोप लगाया। कंबोडिया की सेना ने सीमा पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद थाईलैंड की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। F-16 एयर स्ट्राइक, जवाबी कार्रवाई शुरू। जिस क्षेत्र को लेकर विवाद है वहां स्थित है एक प्राचीन मंदिर। ये मंदिर डांगरेक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और 9वीं से 11वीं सदी के बीच इसका निर्माण हुआ था। उस समय ये हिंदू आस्था का केंद्र था और भगवान शिव को समर्पित था। इतिहास के विभिन्न चरणों में इस मंदिर ने सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से दोनों देशों में अहम स्थान बनाया। इस विवाद की शुरुआत औपनिवेशिक दौर में हुई थी। 1904 और 1907 में फ्रांस द्वारा बनाए गए नक्शों में मंदिर को कंबोडिया क्षेत्र में दिखाया गया। हालांकि थाईलैंड ने पहले इन समझौतों को स्वीकार किया, लेकिन 1930 के दशक में इसे चुनौती देना शुरू कर दिया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना और 2013 में ये फैसला और भी स्पष्ट किया गया कि मंदिर के आसपास की जमीन भी कंबोडिया की है। हालिया टकराव क्यों बढ़ा? फरवरी 2025 में तनाव तब बढ़ गया जब कंबोडियाई सैनिकों ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां राष्ट्रगान गाया। इसे थाईलैंड ने एक उकसावे की कार्रवाई माना। इसके बाद अप्रैल तक स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन जुलाई में फिर एक बार संघर्ष भड़क गया है। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने ड्रोन और भारी हथियार तैनात किए हैं, जबकि कंबोडिया का आरोप है कि थाई सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। ये मंदिर दोनों देशों के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इसीलिए इसके स्वामित्व को लेकर लोगों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हैं। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की, तब भी काफी विवाद हुआ था। फिलहाल दोनों देशों की सीमाओं पर सैनिक तैनात हैं। आसियान और संयुक्त राष्ट्र की नजर इस पर बनी हुई है, लेकिन अभी तक किसी बड़ी मध्यस्थता की घोषणा नहीं हुई। क्या दोनों देश बातचीत की टेबल पर लौटेंगे या ये विवाद और आगे बढ़ेगा? ये आने वाला समय तय करेगा। इतिहास, राजनीति और भावनाएं तीनों जब एक जमीन पर टकराते हैं तो समाधान आसान नहीं होता। क्या थाईलैंड और कंबोडिया इस ऐतिहासिक विरासत को विवाद की जगह शांति का प्रतीक बना पाएंगे? आपका क्या मानना है? क्या ये विवाद कूटनीति से सुलझ सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।